अतिथि प्राध्यापक 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरना। पूरे प्रदेश के अतिथि प्राध्यापक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रायपुर में एक दिवसीय धरना दिए। इसमें प्रदेश भर के 252 शासकीय महाविद्यालय हैं, जहां विभिन्न नियमों के सहायक प्राध्यापक के लगभग 2500 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के विरुद्ध शासन द्वारा अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति कर अध्यापन कार्य कराया जाता है। स्नातक स्तर के अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रति वर्ष प्रायः अगस्त से फरवरी तक और स्नातकोत्तर स्तर के अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति अप्रैल तक के लिए होती है। उन्हें प्रति कार्य दिवस प्रति 200 रुपये के हिसाब से अधिकतम 4 पीरियड का 800 रुपये मानदेय भुगतान किया जाता है। अतिथि प्राध्यापकों को अवकाश का कोई पात्रता नहीं है, न ही शासकीय अवकाश का भी मानदेय भुगतान किया जाता है। अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती शिक्षण सत्र 2011 से 2012 से प्रारंभ हुआ है। तब से आज तक अतिथि प्राध्यापकों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। शासन की गलत नीतियों के कारण अतिथि प्राध्यापक पर आर्थिक व मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं और बेरोजगारी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य शासन से एक मुश्त मासिक वेतन, पूर्णकालीन सेवा और स्थानांतरण की सुरक्षित सुविधा की व्यवस्था मांग की गई है। अतिथि शिक्षकों की जिस तरीके 3 सूत्री मांग है कि आप क्या क्या मांगे हैं और किस तरीके की मांग है? देखिए, आज अतिथि व्याख्याता संघ की तरफ से केवल 3 मांगें रखी गई हैं जी। और उन 3 मांगों में पहली मांग है एक मुश्त मासिक वेतन मांग। एक मुश्त मासिक वेतन मांग का तात्पर्य यह है कि 2011 से हमारे यहाँ ये अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था चले आ रही है और दुर्भाग्य से 200 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से पेमेंट किया जाता है और पूरे एक महीने में कभी भी बिरले अवसरों को छोड़ करके हम लोगों को 26 दिन की पेमेंट मिल पाती है। तो हम चाहते हैं कि पूरे 26 दिन की पेमेंट हमें प्रदान की जाए। दूसरी है 11 माह की पूर्णकालिक अवधि। बड़े दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि हम लोगों को कभी 11 महीने की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा जाता। बिल्कुल अवसर के आधार पे 4 महीने, 6 महीने और 6 महीने के बाद बहुत से हमारे साथी हैं उनको फरवरी में ही हटा दिया जाता है। कुछ हमारे साथी होते हैं जिनको मई तक रखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा लेट से किया जाता है, सही मायने में हम लोगों को 11 महीने की पूर्णकालिक व्यवस्था देंगे, तभी हम लोग इन समस्याओं से उबर पाएंगे। मेरा आर्थिक पक्ष है, हमारा आर्थिक पक्ष जो है काफ़ी कमज़ोर है इस विषय को लेकर। तो इस पे विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तीसरा है स्थानांतरण से सुरक्षित स्थिति। जैसे ही कोई नियमित प्राध्यापक आते हैं तो जो हमारे साथी जो अतिथि व्याख्याता हैं वो वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें तत्काल वहाँ से हटा दिया जाता है और ऐसी स्थिति में उनको दूसरी जगह पे वो आवेदन कर पाएँ या उसी समय में उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था हो, ऐसी कहीं पे किसी भी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे मुहैया नहीं कराई जाती। तो ये केवल 3 मांगें हमारी और इन 3 मांगों को लेकर के आज हमारे साथियों के द्वारा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और कोरोना काल के संक्रमण को देखते हुए आप बेहतर समझ सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में जम्बलिंग नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा महोदय जी और अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी के तक हम अपनी बात रखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों पर ध्यान दिया जाए और तत्काल हम लोगों की नियुक्ति की जाए। विशेष बात बताना चाहूँगा, अभी तक हमारी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। जी, अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो अभी हड़ताल की जाए 3 सूत्री मांगों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? अतिथि वालों का जो प्रक्रिया है, उनकी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है। क्लासेस जैसे ही शुरू होगी मेरे ख्याल से उनकी नियुक्तियाँ हो जाएगी। अभी एडमिशन का काम चल रहा है। अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर इनका एडमिशन हुआ है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकला है, उसमें एडमिशन हो। जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद उनकी आवश्यकता होगी। जिस तरीके से हमने अतिथि प्राध्यापकों से जब चर्चा करने पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो छुट्टी के जो समय अवधि रहता है उनका मानदेय नहीं बनता है करके, क्या बातें हैं सर इसमें? अतिथि वालों के में नियम ही बना है कि जब उनका पीरियड के हिसाब से पेमेंट होता है। यदि क्लासेस नहीं होती है तो उस नियम में ऐसा है, क्लास नहीं होगी तो उनका पेमेंट भी नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि उस नियम में वही प्रावधान है, तो इसलिए उस नियम के अनुसार उसमें हो रहा है काम। क्या लगता है जो अतिथि जो मांग कर रहे हैं प्राध्यापक लोग, क्या उनकी मांग जायज़ है? क्या लगता है सर? नहीं, अतिथि तो उसमें तो रेगुलर की ही हमको आवश्यकता है।
जी। अतिथि की जो रेगुलर टीचर जो है हमें, क्योंकि हमेशा जैसे कापी जांचना है ये जी। तो उसमें तो उनकी आवश्यकता होती है, जी परंतु चूंकि अतिथि का में नियम ही नहीं बना है तो उसमें वो संभव नहीं है। जी या तो उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए या पीएससी से उसमें टाइम लग जाता है होने में। अभी तो पीएससी से निकला भी है पोस्ट, परंतु उसमें तब वो तो अतिथि व्यवस्था तो एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उनको किया जाता है।